फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया ग्राउंडेड सी मूवी बनाओ तभी आजकल चलेगी, बिल्कुल रियल होनी चाहिए पब्लिक को। मतलब अपने आसपास के जो सिनेरियो हैं अगर वो दिखाओगे तो पब्लिक बड़ी खुश होगी। ये ओटीटी पे भी कमाल करेंगी और साथ साथ में बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत सारे नंबर्स लेके आएंगे। तो ये बनाओ बनाओ बनाओ। बल्कि 2000 के अंदर ऐसी एक मूवी बन चुकी थी जो आज तक अगर आप देख लोगे तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश लगेगी। इसके अंदर थे राजू, यानी कि अक्षय कुमार, एकदम टोटल पागल। और मतलब मजा ही आ गया था उसको देख के। जिस तरीके से बेचारे की लाइफ की स्ट्रगल चल रही थी यहाँ पर, और जिस तरीके से उसने एक रॉन्ग फोन कॉल उठाया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो उसका लैंडलॉर्ड है, जिसको इसने 2 साल से पैसे नहीं दिए हैं, बाबू भैया, जिसको टंकी में से शराब निकाल के अपनी अमीरी साबित करनी है। फिर उसके बाद एक सुनील शेट्टी साहब, श्याम, जो कि बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि बेचारे की नौकरी लग जाए। तो तीनों लूजर हैं। ये तीनों लूजर क्या हेरा फेरी करेंगे, ये सब चीजें आपको देखने को मिली थी 2000 वाली मूवी के अंदर, जो कि 31 मार्च को ही आई थी, यानी आज वाले दिन। 24 साल हो गए हैं इस मूवी को। अक्षय कुमार की जो एनर्जी यहाँ पर हमें दिखी थी, एकदम री एनर्जाइज कॉमेडी वर्जन जो था, वो यहाँ पर प्रियदर्शनी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। उस समय में लगभग लगभग 17 करोड़ रुपए के आसपास इसने कमाई करी थी, और 7.5 करोड़ रुपए के आसपास ये मूवी बनी थी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये करीबन करीबन 80 करोड़ रुपए का मामला बनता है। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन गई, और यहाँ तक ये बोल दिया गया कि अक्षय कुमार को आज की डेट के अंदर अपना करियर अगर रिवाइव करना है तो ये मूवी का पार्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो हेरा फेरी इतनी सक्सेसफुल, पहला रीजन तो ये था कि जो इसकी कॉमिक टाइमिंग थी और इन तीनों की जो इक्वेशन थी आपस के अंदर, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। तीनों कैरेक्टर के ऊपर एकदम जैसे कहते हैं इक्वल वेटेज दिया गया था। तीनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, जद्दोजहद थी, गरीबी से बुरा हाल था, और उसके लिए क्या कुछ कर गुजरेंगे। जो खिचड़ी बनी थी उसके अंदर एक थ्रिलर का भी एलिमेंट था कॉमेडी के साथ मिलते हुए, और जो ह्यूमन स्पिरिट है, या फिर आप कह सकते हैं मोरालिटीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस होती हैं। तो कई सारी लेयर थी इसके अंदर, सिर्फ माइंडलेस कॉमेडी नहीं थी। कई बार कॉमेडी के नाम पे स्लैपस्टिक करा जाता है, कुछ एक्शन से किसी को मारा ओ करके गिर गया, वो ऐसा वाला नहीं था। यहाँ पर कॉमेडी आ रही थी सिचुएशन से। जैसे कि श्याम बड़ी कोशिश करता है बेचारा कि उसको किसी तरीके से बैंक में नौकरी मिल जाए, लेकिन टब्बू जो है वो भांजी मार के बैठी है। ऐसे राजू किसी तरीके से भी कोशिश करता है कि वो जो उसको फोन कॉल आया है जिसकी वजह से ये थोड़े बहुत अमीर हो सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से सक्सेसफुल बना दे। लेकिन एक भांजी वहां पर भी आती है। जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है, इसलिए मैं ये वाला जो भांजी है डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। उधर से भाई साहब जो इनके लैंडलॉर्ड हैं, मोटा चश्मा लगा के, वो तो भाई साहब ये बाबूराव का स्टाइल है करके, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भैया मेरी टैंकी के अंदर कोई शराब भर दे, और उस शराब को पी पी के मतलब मेरा जो अमीरी का जो सिलसिला है वो मैं ऐसे सेलिब्रेट करूंगा। हालांकि फटीचर हालत के अंदर है, घर भी टूटा हुआ है, और उन टूटे हुए घरों में इन दो भिखारियों को भी कहीं ना कहीं रेंट पे रखा हुआ है। तो काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन थी ये। तब्बू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, अक्षय कुमार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। यहाँ पर आपको परेश रावल जी भी पहली बार कुछ अलग करते हुए नजर आए थे। इससे पहले वो थोड़े से विलन टाइप के रोल करते थे। तो बहुत ही बड़ी फैसिनेटिंग सी मूवी थी। इस तरीके की मूवी जो फैमिली के साथ देख सकते हैं, और जो करियर डिफाइनिंग हो जाती हैं, यादगार कैरेक्टर्स बन जाते हैं, बहुत कम बनती हैं। ये ऑलमोस्ट उस तरीके के कैरेक्टर बन गए जो आप कह सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें शाहरुख खान की, तो वो राहुल वाला कैरेक्टर ले लीजिए, या पठान का कैरेक्टर ले लीजिए। सलमान खान के लिए दबंग का जो कैरेक्टर है, कोई ना कोई एक छाप छूट जाती है। तो इन लोगों के लिए जो छाप छूटी, वो इन कैरेक्टर से छूटी। और अगर कोई इसको मिमिक करेगा इन आर्टिस्ट को, तो शायद इन्हीं सब रोल्स में से कोई एक कैरेक्टर उठाएगा, इसी मूवी से उठाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाओ, अभी मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और किसी न किसी ओटीटी के ऊपर होगी। देख लो, इंजॉय करोगे। फर्स्ट पार्ट बहुत बढ़िया था, सेकंड पार्ट भी ठीक ठाक था, ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से व्हेन दे विल कम बैक, दे विल कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांग, जो कि आना ही है। अक्षय कुमार कमिटेड है हेरा फेरी के लिए। बाय बाय।